हेलो जी। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारा त्रिकोणमिति का क्लास 4 है, जिसमें हम लोग लंब, आधार और कर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में भी थोड़ा चर्चा किए थे। जैसा कि ये जो 90 डिग्री पर खड़ा है, इसको लंब बोलते हैं। यहाँ पर ये बड़ी भुजा इसको बोलते हैं, इसको बड़ी भुजा बोलते हैं। तो कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। और इसको आधार बोलते हैं, सबसे निचला वाला को। ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सी भाषा में कि इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर इसके लिए दूसरा होता है लंब, आधार। कर्ण कभी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार बदलता रहता है। कब बदलता है? जब क्वेश्चन में कहता है कि कौन सी के लिए बताइए कर्ण, लंब, आधार, तो कर्ण तो बदलेगा नहीं, ये दोनों बदलेगा। तो कौन सी के लिए देखिए कि कौन सी के लिए एक में कर्ण लिखे हैं, तो कर्ण यहाँ पर कौन है? तो कर्ण कभी बदलता नहीं है, एसी है। और दूसरा भी तरीका है कि कर्ण को कैसे पहचाने, तो समकोण के सम्मुख भुजा। समकोण के सम्मुख का मतलब है सामने वाली भुजा। तो सामने वाली समकोण है, इसके सामने वाले भुजा तीर का निशान दिए हैं, सामने वाले भुजा एसी पड़ रहा है तो एसी हमने दे दिया। दूसरा में कहता है कि लंब हम किसे बोलेंगे, तो लंब यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है खुद ही कि कौन सी के सम्मुख भुजा को हम लंब बोलेंगे। तो सी के सम्मुख मतलब होता है सामने वाले भुजा। तो सामने वाले भुजा हमारा ए बी हो रहा है, तो ए बी यहाँ पर हमने लिख दिया। आधार किसको बोलेंगे, तो कौन सी के संलग्न भुजा। तो सी के संलग्न मतलब होता है साथ में या फिर सटा हुआ। तो इसके साथ में ये बीसी है, तो हमने यहाँ पर बीसी लिख दिया। तो यहाँ से हमारा क्या निकला? कौन सी के लिए कर्ण निकला, यहाँ पर ए सी, लंब निकला ए बी और आधार निकला बी सी। ठीक है। इसी टाइप से दूसरा में कहते हैं कोण ए के लिए। ठीक है। देखिए, तो कोण ए के लिए उसी टाइप से कि यहाँ पर देखिए पहला कर्ण लिखे हैं, तो कर्ण यहाँ पर कौन है? कर्ण। तो एक बात याद रखिएगा कि कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। वो चाहे कोण ए के लिए कहे, कोण बी के लिए, कोण सी के लिए कहे, ये दोनों में किसी के लिए किसी में नहीं बदलता है। ठीक है। कहिएगा कि कोण बी के लिए क्या नहीं होता है, तो कहेंगे कोण बी के लिए नहीं, क्योंकि कोण बी समकोण होता है, तो समकोण का नहीं होता है ये सब। ठीक है। केवल इन्हीं दोनों कोण के लिए होता है। ठीक है। और तो देखिए यहाँ पर एक में, तो यहाँ पर एसी तो समकोण के सम्मुख भुजा। लंब किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका? कोण ए के लिए, तो कोण ए के यहाँ पर ए से तीर का निशान खींचे हैं, तो तीर के निशान के जो सामने आया है वो क्या कहलाएगा? इसका लंब कहलाएगा। तो बीसी यहाँ पर इसका लंब हो जाएगा। आधार किसे बोलेंगे, तो कोण ए के सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा ए और बी है, मतलब साथ में सटा हुआ भुजा। तो ये यहाँ पर लिख देंगे ए वी, संलग्न भुजा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर उस टाइप से कुछ प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी के लिए आप कर्ण, लंब और आधार बताइए। ठीक है। तो आप यहाँ पर बताइए कि कर्ण कौन सी के लिए कहता है, तो कौन सी के लिए हम कर्ण किसे कहेंगे? जो समकोण के सामने होगा, चाहे इसको कर्ण कहते हैं। तो समकोण के सामने कौन पड़ा है? एसी पड़ रहा है, तो एसी, इसका मान कितना है? तो इसका मान 6 दिया गया, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। उसके बाद कहता है कि लंब कौन सी के लिए कौन है, तो कौन सी के लिए लंब, तो सी से हमने तीर का निशान खींचा, तीर के निशान के सामने ए बी आया, तो ए बी हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर 4 इसका मान है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है। तीसरा में आधार हम किसे कहेंगे, तो मतलब संलग्न भुजा, कौन सी के संलग्न भुजा। वहां पर हमने कंडीशन लिख दिया कि किसको कैसे बोलेंगे, कि कौन आधार है, कौन लंब है और कौन कर्ण है। तो आधार कौन सी के संलग्न भुजा, तो सी के संलग्न भुजा कौन सा है, तो बीसी साथ में, तो बीसी हो जाएगा यहाँ पर। और बराबर में कितना इसका मान है, तो 3 है। ठीक है। दूसरा नंबर कहता है कि आप कोण ए के लिए कर्ण, लंब और आधार बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लिया है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर कोण ए के लिए कह रहा है, तो कोण ए के लिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कोण ए के लिए कर्ण, लंब और आधार देखिए। तो कर्ण यहाँ पर तो समकोण के सम्मुख भुजा, तो 6 है, तो और एसी है, तो एसी बराबर 6 हमने लिख दिया। लंब हम किसे बोलेंगे, तो लंब हम कौन सी के, नहीं सी नहीं ना, कौन ए के, तो ए के क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली। तो हमने यहाँ से तीर का निशान पढ़ा, और तो यहाँ पर बीसी पढ़ा। सम्मुख भुजा, ए के सम्मुख भुजा कौन पड़ा? बीसी। तो हमने यहाँ पर बीसी लिख दिया, तो बीसी का मान 3 है, तो 3 दे दिए।
और उसके बाद आधार हम किसे बोलेंगे, तो कोण ए के संलग्न भुजा, तो संलग्न मतलब होता है साथ में, तो साथ में तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा, तो ए बी लिख दिए, ए बी का मान 4 दिया गया तो 4 दे दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था। तो इससे एक सूत्र निकलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्वेश्चन पूछता है कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कर्ण एक बड़ी भुजा है तो इस बड़ी भुजा के बराबर ये दोनों छोटी भुजा होती है, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि यह एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर लंब का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है और यहाँ पर बी बेस का मान यानी कि आधार का मान 3 दिया गया है। और आपसे कहा जा रहा है कि कोण सी के लिए आप यहाँ पर बताइए कर्ण, तो कोण सी के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण यहाँ पर समकोण के सामने वाली सम्मुख भुजा, तो AC बराबर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 दिया गया है। उसके बाद लंब, तो क्या कोण सी के सम्मुख भुजा AB पड़ रहा है सामने इसके, तो AB बराबर 4 दिया गया है। आधार इसके संलग्न भुजा, तो C के संलग्न CB यानी कि या फिर BC बोल सकते हैं, तो BC बराबर हमने 3 दे दिया। अब यहाँ पर हम जांच करेंगे क्या यह समकोण त्रिभुज पर लागू होगा, ये जो 4, 5 और 3 है हमने इसको जो मान दिया है क्या यह लागू होगा। यदि इस पर बराबर आ जाएगा, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से निकालने पर यदि बराबर आ जाएगा तो यह समकोण त्रिभुज पर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एच यानी कि 5, तो 5 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। उसके बाद बराबर P, लंब को P बोलते हैं, सूचित किया जाता है, तो P पर होल स्क्वायर, तो P का मान हमारा 4 है तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, 3 का तो 3 का भी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 25, 16 और 9 आ जाएगा। 25 और 16, 9, 25 जब बराबर आ गया तो मतलब यह 4, 5 और 3 समकोण त्रिभुज पर लागू होगा। ठीक है, और एक और बात आपको बता दे रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय किस पर लागू होता है, तो केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, दूसरा त्रिभुज पर नहीं, केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। चलिए जानते हैं अगला कहता है कोण ए के लिए, वहां पर तो हमने कोण सी के लिए देखा है, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है। कोण ए के लिए कर्ण बताइए, तो कर्ण सम्मुख भुजा तो 5 हो जाएगा इसके, मतलब यहाँ पर समकोण के सम्मुख भुजा तो 5 हो जाएगा। लंब किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर देखिए लंब है, नहीं किसका बोल रहा है, कोण ए के लिए, तो कोण ए के सामने वाले भुजा BC पड़ रहा है, तो BC बराबर कितना है, तो 3 हो जाएगा। और कोण ए के संलग्न भुजा AB है, तो AB का मान 4 है तो 4 हो गया। और यहाँ पर सूत्र से पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि H का होल स्क्वायर, तो H हमारा यहाँ पर कर्ण जिसका 5 मान है तो 5 का होल स्क्वायर करेंगे। P का मान कितना है, तो P का मान 3 है तो 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर छूट गया है, प्लस B का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि आधार का तो 4 का होल स्क्वायर, तो इसका 16 हो जाएगा, इसका 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 5 में 5 से 25 जोड़ेंगे बराबर आ जाएगा। ये भी समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। ठीक है, ये हमें यही बताता है कि जो यह कर्ण का होल स्क्वायर, मतलब ये जो कर्ण है ना और इस कर्ण के बराबर ये दोनों भुजा होती है। तो देखिए अब कर्ण के बराबर कैसे हुआ, तो इसका हम यहाँ पर लिखे होल स्क्वायर किए और इन दोनों का होल स्क्वायर किए, जब जोड़े तो यहाँ पर 25 आया, यहाँ पर भी 25 आया, तो बराबर आया। इसका मतलब है कि इस भुजा के बराबर ये दोनों भुजा होती है, दोनों भुजा। ठीक है, अब आपको हमने पाइथागोरस प्रमेय बता दिया, इस पर हम कल कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, बनवाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। लाइक और कमेंट अवश्य करिए ताकि हम आपका कंफ्यूजन जान सके। ठीक है, तो चलिए ठीक है।